बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। डरने वाला हूँ ना ही मैं झुकने वाला हूँ, अब मजीद डट कर मुकाबला करूँगा। फायरिंग से जख्मी इमरान खान साहब का अस्पताल से बयान, मुबैना कत्ल की साजिश में मुलविस अहम शख्सियात के नाम भी बता दिए। अब कुछ सवालात हैं जिनका जवाब आमिर मतीन साहब से जानेंगे। पहले तो ये कि इसके पसे पर्दा मुहर्रकात कौन से हैं, क्या लॉन्ग मार्च खूनी मार्च में तब्दील हो चुका, हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए क्या सिर्फ तहकीकात ज़रूरी या फिर कुछ अहम गिरफ्तारियाँ भी करना होंगी। आमिर मतीन साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, अनफॉर्चुनेटली आज जो इंसिडेंट बदकिस्मती से पेश आया है लॉन्ग मार्च में, आपको लगता है हकीकी आज़ादी के इस जज्बे को दानिस्ता तौर पर खून से कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, ये जो अभी तक शायद सामने आ रहे हैं ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी और जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर बड़े सुराख हैं। वो कि तासुर के एक आदमी ने सिर्फ जिस तरीके से बयान वो मुल्ज़िम का है जिसको गिरफ़्तार किया गया है, वो जिस तरीके से कह रहा है कि जो मुझे गुस्सा आया और मैंने इस यूँ करके गोली चला दी, वो बिल्कुल नहीं लगता। ये बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी। ये बहुत बड़ा सानिया था। ज़ाहिर है 15 लोगों को गोलियां लगी, एक आदमी मारा गया और इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको गोलियां लगी। उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि क्या हो सकता था कि खुदा न खास्ता अगर ये उनकी जान को कोई ख़तरा मज़ीद हो जाता तो ये मुल्क के अंदर एक क़यामत आ जानी थी। हम सिविल वॉर की तरफ जा सकते थे। हमारे पूरा मुल्क जो है आग और बिल्कुल उसके खून की नदियाँ यहाँ बह सकती थी और मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि ये कोई इसका माज़रत के साथ आमिर साहब इस वक्त सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की मियां असलम इकबाल साहब सूबाई वज़ीर पंजाब है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मियां असलम इकबाल साहब से जो है ना ताज़ा सूरत हाल ले लें, क्योंकि मुझे बताया गया है कि ये हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहां वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं, जहां अंदर इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त उनकी हालत जानी चाहिए। मियां साहब, आप हमें प्लीज़ बताइएगा कि अभी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। देखें, अभी काफ़ी देर से ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेट हो रहा था। अभी गालबन जो मुझे इत्तला मिली है, जो मैं बाहर खड़ा हूँ, उनकी बुलेट जो है वो 3 थी, एक क्रॉस करके निकल गई और 2 जो है वो निकाली गई, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। बाकायदा डॉक्टर्स बाहर आएंगे तो बाकी उनसे बात होगी। इससे पहले भी उनके साथ मेरी उन्होंने बुलाया था मुझे और जो एक अपनी उन्होंने बात की कि उनकी जो जान को ख़तरा है था और उन्हें पहले से पता था, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये मामलात हैं और इसके मुताबिक जो है स्टेटमेंट जो है वो दी जाए और इसी के मुताबिक जो है वो जो लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाए, क्योंकि वो ज़ख्मी थे और ज़ख्मी खान साहब भी हैं और 7-8 बंदे और भी हैं पार्टी के। तो हमारे लिए तो बड़ा बात नहीं हो सकती आज के, क्या बात करें क्या ना करें पढ़ाई, क्योंकि मैं कंटेनर में था उस वक्त और उस वक्त मैं छत पे ही था कंटेनर की जब ये सारा वाक़या हुआ। तो बहरहाल अब उनकी उस वक्त माशाल्लाह स्टेबल थे और ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट है मेरी तरफ से जारी करें, वो उनकी तरफ से जारी कर दी गई स्टेटमेंट। तो ये सूरत हाल है। तो वैसे उनकी सेहत जो सूरत हाल है वो ख़तरे से तो बाहर है ना? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरे से बाहर है। एक्चुअली उनके जो थाई है ना, उसमें जो उस वक्त मैंने कंटेनर में देखा है तो 2 थाई के अंदर लगी, एक टांग में लगी जो बुलेट है जी, ये 4 जी, अभी मुझे इशारे से वो बता रहे हैं से कि 4 बुलेट उनको लगी हैं और 4 रिकवर हुई हैं। 4 उनके जिस्म से गोलियां निकाली गई हैं, अभी जो इतला आई है अंदर से।
अच्छा, 3 की बजाय आप कह रहे हैं 4 गोलियां उनको लगी हैं? जी 4 लगी, 4 लगी हैं। तो जाहिर है वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बाद में आएगी कि वो गोलियां किसकी हैं, मगर कई दफ़ा डॉक्टर इनिशियली देख के ये भी बता सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक गन फायर की थी या पिस्टल की थी 9mm की। तो कोई अभी तक कोई इनिशियल ऐसे ही जो रफ किस्म का कोई एस्टिमेशन कोई अभी तक अंदाज़ा हुआ है कि वो गोलियां, क्योंकि ये बड़ी बहस चल रही है कि फायर जो है एक से ज़्यादा 2 या 3 जगह से आया। आमिर भाई, इसके बारे में कबल अज वक्त है कि मैं कोई स्टेटमेंट दे सकूं, कि क्योंकि जब मैं था उधर जी कंटेनर पे तो उस वक्त एकदम जैसे ब्रस्ट निकलता है तो ब्रस्ट की एकदम आवाज आई और उसके बाद शायद मुझे सुनने में 2-3 फायर लगे हैं। मैं भी उस वक्त इतनी घबराहट या पैनिक हो गया था कि सारे प्रॉपर सुन सके या नहीं सुन सके, क्योंकि वो म्यूजिक भी था, वो जो तराने हमारे पीछे के वो थे, या शायद कोई उस वक्त नुसरत फतेह अली खान की कवाली लगी थी, मुझे नहीं याद पड़ा तो क्या, लेकिन वो आवाज जरूर इतनी तेज थी कि जैसे पता नहीं कितनी गोलियां निकली उसमें से। तो ये सर सूरत हाल है जी। आप चूंकि उस वक्त ट्रक पे थे, एक तो ज़रा मज़ीद रोशनी डालिएगा अपना वहाँ से आंखों देखा हाल के वहाँ पे जब गोली लगी तो क्या एक तरफ से लग रही थी या 2 तरफ से लग रही थी, और वो आपका अपना उस वक्त फर्स्ट असेसमेंट क्या था, पहली फिक्र आपको क्या हुई? आमिर भाई, जब मैं एक्चुअली ऊपर गया था तो खाना अरेंज किया था खान साहब के गार्ड्स के लिए और दोस्तों के लिए, जो दोस्तों से मराद है हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं उनके लिए, तो नीचे उनको कंटेनर में दे दिया। तो मैंने कहा चले मैं ऊपर दे आऊँ गार्डों को बारी बारी ताकि वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं ऊपर गया हूँ, तो जैसे ही मैंने आगे की तरफ गया हूँ, गार्ड को मैंने कहा, जो उनका मेन सरना साहब हैं जो सिक्योरिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उन्होंने कहा मैं बाद में लूंगा, अभी नहीं, मैं साथ खड़ा हूँ। मैंने कहा ओके। फिर मैं आया हूँ दूसरे के पास, खान साहब के दोस्त कोई खड़े थे, उनको लिया। मैंने कहा आप इधर आए। जैसे ही मैंने उनको लिया, एकदम क्या हुआ है कि एकदम आवाज आई है, जैसे एक होता है ना पटाखे हवाई चलना, वो तो हमें समझ आती है, लेकिन गोली की आवाज में और पटाखे की आवाज में बड़ा फर्क है। तो ये ऐसे जैसे ब्रस्ट निकला है पूरी किसी चीज का, खुदा जाने ये उजी से निकला है, उससे निकला, मैं अभी इसके बारे में कोई नहीं बता सकूंगा। तो एकदम फिर अफरा तफरी फैल गई है ना, नीचे पब्लिक की आवाजें कंटेनर के ऊपर, तो एकदम पता चलेगा हाँ सबको भी गोली लग गई, बाकियों को भी लग गई है। तो वो हमारे 9 जख्मी हुए हैं जी, उनमें टांगों पे थाई पे इस तरह लगी है। तो खान साहब जब गिरे हैं ना जी, गिरे ना नीचे, तो वो एक उन्होंने कहा वो देखो वो गिर गया, उसको पकड़ो। हालांकि उन्हें 4 खुद लग गई। उन्होंने कहा उसको देखो, उसको उमर मायर को देखो, उसको वो ये इसको अहमद चट्ठे को देखो जी। तो इस तरह वो कर रहे थे, यानी कि दूसरों के कर रहे थे, वो इसका ख्याल रखो, इसको देखो, इसको देखो। हालांकि 4 गोलियां उनके टांग के अंदर खुद लग गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जो वर्कर्स थे उनकी बात कर रहे थे। फिर उसके बाद जब नीचे लाए, और नीचे लाने के बाद वहां पर फर्स्ट एड के लिए रेस्क्यू को बुलाया, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो पट्टियां वगैरह जो भी उन्होंने करनी थी बैंडेज करके रोकते हैं, उसका तरीकाकार है। उसके बाद वो हमने गाड़ी मंगवाई, उनकी गाड़ी में हमने उनको किया। तो सारे रास्ते एक ही बात करते रहे हैं, जो गार्ड उनके साथ कजन भी थे और बाकी भी थे गार्ड, तो एक ही बात करते रहे, यार वो देखो जिसको नीचे गोली लगी है उसकी कंपनसेशन देना, उसका ध्यान करना, कोई माड़ा बंदा है उसका ध्यान रखना। तो वो सारे रास्ते लाहौर तक यही बातें देखना, यार उसको कोई मसला ना हो, उसको कोई मसला। हालांकि 4 खुद भी लगी हुई है, लेकिन वो पब्लिक की बात कर रहे थे उस वक्त के, यार मेरे वोटर को लग गया है, या मेरे पार्टी के बंदे को लगा है, या मेरे किसी चाहने वाले को लग गया है। तो वो उस वक्त भी जो बातें हो रही थी ना उनके मुंह से निकल रही थी, वो आम बंदों के लिए निकल रही थी कि यार इनका ख्याल रखना, और इवन यहाँ तक यार उसका देखना, उसको कंपनसेट जरूर करना। हालांकि उनके 4 फायर अपनी टांग में लगे। ये सूरत हाल है, बड़ा आज का दिन है हमारे लिए, बड़ा मुश्किल दिन है यार।
बड़ा। मियाँ साहब एक सवाल आ रहा है बार बार कि वो ज़ाहिर शौकत खानम में उनकी ज़्यादा तसल्ली है, ज़्यादा सिक्योरिटी भी है, मगर बहरहाल एक ये बहुत बड़ा रिस्क था कि वज़ीराबाद से इतनी दूर घंटे डेढ़ का 4 गोलियां लगी हुई थी, सफ़र करके लाहौर लाया गया, कोई गुजरांवाला में या करीबी किसी हॉस्पिटल में जाके फ़र्स्ट एड पहले वहाँ से क्यों नहीं ले ली गई और उसके बाद जहाँ मर्जी जाया जा सकता था? आमिर भाई उसकी एक वजह थी ना, अगर खान साहब उधर चले जाते लोकल हॉस्पिटल में तो बाकी जिनकी ट्रीटमेंट होनी थी सबकी वापस हो जानी, सबकी तवज्जो खान साहब की तरफ चली जानी थी और बाकियों की ट्रीटमेंट जो खान साहब ने फिर बेहतर फैसला किया कि ये ना हो कि मेरी वजह से जो है वो बाकी लोग जो है वो सफ़र करें, तो उन्होंने कहा कि मैं सफ़र लाहौर का कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। इंस्टेड ऑफ दिस के मेरे जो ज़्यादा जख्मी हैं, आल्दो के खान साहब को 4 बुलेट लगी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, बट उन्होंने फौरी तौर पर जो फैसला किया वो शौकत खानम का कर लिया। ये ना हो कि सिक्योरिटी के चक्कर में वो सारे मामला रह जाएं और बाकी जो जख्मी हैं उनकी ट्रीटमेंट ना हो। हॉस्पिटल तो आपको पता है लोकल लेवल के ऊपर जो हॉस्पिटल होता है उसका ऑपरेशन थिएटर तो सब फिर मुनासिब सही होता है। तो इस लिहाज से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने कहा नहीं मैं लाहौर में जाता हूँ और जाके ये सारा मामला फिर इलाज के लिए इधर ले आए जी। फिर इनकी ट्रीटमेंट जो है अब खैर से ऑपरेट हो गया, तो अभी उधर ही जाऊंगा जी मैं फोन कॉल करने के लिए, और आपकी तो मैं थोड़ा साइड पर आ गया जी। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये असल में इस वक्त तो सबसे बड़ी तरजीह तो ये है खान साहब रिकवर करें, उनकी सेहत ठीक रहे और अल्लाह उनको शिफा दे। मगर पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं, क्योंकि सारा हर कोई इस मार्च लॉन्ग मार्च के ऊपर नज़रें मरकूज़ थी। तो ये बनता तो नहीं है सवाल, मगर लोग बड़े इंटरेस्टेड है कि क्या इससे लॉन्ग मार्च पोस्टपोन होगी, कैंसिल होगी, या ये शायद ये डिज़ाइन ही यही था इसीलिए करवाया गया, ये कोई वन ऑफ ऐसे ही वो वाक़या जिस तरह बनाया जा रहा है, या प्लान्ड ये वाक़या आपको लगता है? दोनों सवाल। आमिर भाई गुजारिश ये है कि जहाँ तक लॉन्ग मार्च जारी रखने का तल्लक है या नहीं है, वो पार्टी लीडरशिप बैठेगी। खान साहब ऑपरेशन थिएटर से खैरियत से वापस आते हैं, होश में आते हैं, तो फिर डेफिनेटली इस पे बात होगी। उससे पहले इस पे कोई बात करना ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जब तक कि क़यादत जो है वो खुद ना कर ले फैसला। दूसरा मैं पूछ रहा था कि ये जिस तरीके से हुआ, ये उसके अंदर पंजाब पुलिस के बहुत ज़्यादा लैप्सेस आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी अपनी है कि वहाँ पे एक तो ये कि वो जिस तरीके से एक मुलज़िम पकड़ा गया वो एक थाने में ले जाया गया, हालांकि उसकी शक्ल दिखाए बगैर उसको किसी हाई सिक्योर जगह पे ले जाने चाहिए था। फिर उसका एक इंटरव्यू आ जाता है और इंटरव्यू भी बड़ा उसका एक ख़ास बयानिया बना के वो उसकी तशहीर चारों तरफ से की जा रही है, तो कैसे वो इंटरव्यू हो गया? देखिए आमिर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी चीज़ें एम्बिग्विटी में लग रही हैं। वो ज़रा जैसे जैसे हम थोड़ा सा ज़हनी तौर पे रिलैक्स होंगे तो फिर इन तमाम चीज़ों की तरफ देखेंगे। इसमें बड़ी चीज़ें जो आपने की हैं, इन सवालों के अंदर ही सवालों का जवाब है। तो इंशाल्लाह अभी हम, क्योंकि मुझे बुला रहे हैं, सामने से इशारा आ रहा है कि दूसरी लीडरशिप कोई बात करना चाह रही है मेरे से, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। बाकी इन सवालों के अंदर जवाब भी है, और कल इंशाल्लाह जैसे ही खान साहब बुलाते हैं या रात को या अभी थोड़ी देर तक जैसे वो होश में आएंगे वो बुलाएंगे, जो भी बात होगी तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जवाब। अल्लाह खान साहब को शिफा दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियाँ असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर से हो रही थी, अब ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च जो आपने असलम इकबाल साहब से सवाल किया, लॉन्ग मार्च तो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब सवाल ये कि खान साहब की नुमाइंदगी किस तरह से होगी अस्पताल से, क्या वीडियो पैगामात जारी किए जाएंगे? और दूसरा, एजाज चौधरी साहब की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने अहमद चट्ठा को पहले ही बताया था कि वजीराबाद में खान साहब पे कातिलाना हमला होगा, सो हो गया। अब सवाल ये कि एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं फिर अपनाई गई अगर पहले से पता था? नहीं, ये तो डे वन से आप देखें एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था। वाडा साहब की तरफ से ये कहलवाया गया कि लाशें होंगी और खूनी मार्च होगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब के इतने बेताशा बयान थे कि सर कुचल दिया जाएगा, कीमा बना दिया जाएगा।
उसके बाद कि जी मच जेल में डाला जाएगा और गोलियां मंगवाई जा रही थी। तो माहौल तो पूरा बना हुआ था, तो बिल्कुल उसका मुहतात होने की ज़रूरत थी। और पुलिस के तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से इतने लैप्सेस हैं कि जितने कहे जाएं उतने कम हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे नॉर्मल मुझे बताया गया है कि जी तरीक़ाकार प्रोटोकॉल ये है कि सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, साबका वज़ीर आज़म के लिए भी एक ख़ास सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल होते हैं। और यहाँ तो इनकी अपनी गवर्नमेंट थी कि 3-4 टीयर्स होते हैं, गार्डन के होते हैं। तो वो अभी हमें पुलिस के एक एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे, मगर वो इनकी अपनी सिक्योरिटी थी। फिर उसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी आती है, फिर सफ़ेद कपड़ों वालों की सिक्योरिटी आती है। वो इतनी करीब से किसी को गोली अलाउ कर देना। और अभी जो भी शवाहिद आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्लान्ड तरीके से ये किया गया है। और उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत है उससे बड़ी सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ की जा रही हैं कि क्योंकि इजीली अगर वो आवाज़ सुना सकें, तकरीबन सबका ये कंसेंसस है कि जो मियां असलम साहब ने भी कहा कि बर्स्ट की आवाज़ आई, कि ऑटोमेटिक जो गन फायर हुआ है जिस तरह के क्लाशनिकोव का फायर होता है उस तरह का बर्स्ट आया है। तो वो एक 9mm की पिस्टल के साथ जो है वो उस तरह का इससे इतने लोग ज़ख्मी नहीं हो सकते और वो बर्स्ट भी इस तरह का नहीं वहाँ से हो सकता। तो डेफिनेटली ये 2 या 2 से ज़्यादा जगहों से ये फायर आया। उसके बाद फिर ये है कि सबसे बड़ी जो इनका अपना लैब्स है और उसमें पीटीआई का भी लैब्स है कि हम ये ख्याल करते थे कि ये जो सारा कंटेनर है ये बुलेट प्रूफ होगा, इसमें जो है वो आर्मर्ड जो है प्लेट्स लगी होंगी। और जबकि वो नहीं थी, वो जहाँ पे खान साहब खड़े थे इवन आगे वाली प्लेट भी जो है गोलियां उसके बीच में से गुजर के अक्सर जो गोलियां गई हैं वो मेटल को काटती भी जाके लोगों को लगी हैं। और वो अभी मैं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में था तो वहाँ पूछा तो डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि हम सब ने कहा खान साहब से कि ये जो आप फ्रंट है ये बुलेट प्रूफ होनी चाहिए इसके आगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस मौत बरहक है जब आनी होगी आ जाएगी। तो खान साहब का भी थोड़ा सा ठीक है, खुदा के वो सही कहते हैं कि मौत बरहक है मगर ख़ुद भी एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। और सिक्योरिटी कई दफ़ा जो होता ही है अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल या यूरोप में प्रेसिडेंट साबिक प्रेसिडेंट भी वो सिक्योरिटी के जो हैंडल कर रहे होते हैं उनको ना नहीं कर सकते। वो अगर कहें कि आपने जाना है तो जाना है, वो कहें नहीं जाना तो नहीं जाना। तो ये काफ़ी इस तरह के लैप्सेस हैं। चलिए आमिर साहब इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं, मगर इस वक्त जो मुल्ज़िम है उसके घर के बाहर हमारे ही नुमाइंदे रफ़ीक मुगल भी मौजूद है, प्रोग्राम के अंदर मौजूद है वो, और उनसे जानते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। रफ़ीक मुझे ये बताइएगा कि आप एग्जैक्ट उसके घर के बाहर मौजूद हैं, अहले मोहल्ला से कुछ बातचीत हो सकी, वहाँ पे इस वक्त आपको मंजर क्या नज़र आ रहा है? आज बिल्कुल ये सोदरा का इलाका है जहां का ये मुल्ज़म नवीद जो है वो रहायशी था। हम बिल्कुल उसके घर के बाहर मौजूद हैं। जब ये वाकया रूनमा हुआ है तो मुल्ज़िम को जो है वो मौका पर गिरफ्तार किया गया। तो उनका जब एड्रेस मिला तो फिर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो इस मुल्ज़िम के घर पर पहुंची थी। यहाँ पर जो है उसकी वालदा का और मुल्ज़िम नवीद का घर दोनों साथ साथ घर थे। तो पुलिस ने दोनों घर की जो है वो पहले तलाशी ली है। फिर उनकी वालदा घर में थी, उसकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक तो छोटी बच्ची थी उनकी चंद दिन की थी, उनको गिरफ्तार किया है। एक मुल्जिम का बड़ा भाई यूनिस उसका नाम बताया जा रहा है, यूनिस को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उसके बाद दोनों घरों को जो है वो सील कर दिया गया है ताले लगाकर, और इन मुल्जिम नवीद और उसके अहले खाना को नामालूम मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। वहां से इनसे तहकीकात भी की जा रही है। अहले मोहल्ला से हमारी जब बात हुई इनकी फैमिली के मुतल्लक मुल्जिम नवीद के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि 8 माह कबल ये सऊदी अरब से आया था, सऊदी अरब में ये मुकीम था, यहाँ पर ये पैप फिटिंग का काम करता था, प्लम्बर था। इसके अलावा इसके वालिद जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। ये 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। इनकी फैमिली ये बताया जा रहा है कि ये शरीफ लोग थे, कभी मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था किसी किस्म का। और हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं मोहल्ले में जो ये बता रहे थे कि इनकी फाइनेंशियली भी जो है वो
अक्सर औकात मदद भी करते थे, फाइनेंशियली तौर पर भी ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और एक जमील नामी इनका मोहल्लेदार है, उनसे हमारी जब बात हुई उन्होंने हमें शॉर्ट भी दिया है। उनका ये कहना था कि एक मजहबी जमात के ऑफिस में ये 4-5 दिन से जो वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, और सियासी जमात जो है उनके वो वर्कर कन्वेंशन में भी गए, उनके साथ भी ये इनको देखा गया है गुज़श्ता 4-5 दिन से। उसके बाद ये वाकया रूनमा हुआ तो अहले इलाका जो है उनके लिए भी ये एक वाकया जो है वो बिजली बन के उनके ऊपर गिरा कि कभी इस तरह की ये सरगर्मियां नहीं थी। जो मुतलका थाना है यहाँ का सोदरा का, वहां से हमने इसका रिकॉर्ड जो है वो भी हमने छानबीन किया है। इस पर कोई किसी किस्म की FIR जो है वो भी मौजूद नहीं है, किसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इस मुलजम का जो है वो हमें नहीं मिला अभी तक जो है इसके मुतलका थाने से। तो अहले इलाका जो है वो फैमिली के हवाले से तो बड़े मुतमिन थे। ये लड़का भी कभी यहाँ पे मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है, और मंशियात जैसे कोई ऐसे मतलब क्रिमिनल कोई भी काम हो उसमें मुलविस नहीं था। तो आज ये जब उसका बयान आया, बयान में ये कह रहा था कि मैंने एक प्लान के तहत जो है इसको इमरान खान पर अटैक किया है। अहले इलाका के कुछ लोग हमें मिले हैं, उनका ये कहना है कि ये लड़का जो है हो सकता है इस्तेमाल हुआ हो, मुबैना तौर पर ये इस्तेमाल किया गया हो इस लड़के को, क्योंकि चंद दिन पहले यहाँ पर एक सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्टें भी की गई हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने भी आई, और एक तस्वीर इसके मुलजम की जो है वो हमने स्क्रीन पर भी दिखाई है कि ये एक सियासी जमात की मीटिंग है, उसमें ये मुलजम नजर भी आ रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है अहले इलाका ने हमें बताया है, जमील उसका नाम है जो मोहल्लेदार है इनका, कि उसको गुज़श्ता कई रोज से एक मजहबी जमात है उसके ऑफिस में इसको देखा जा रहा था, वहां पर ये अक्सर औकात जो है वो चक्कर लगा रहा था। ये चीजें अब तक इसके सामने जो है वो आ चुकी हैं मुलजिम की। अहले इलाका जो है वो बड़ी तशवीश में मुब्तला है, अहले इलाका पूरा जो है वो हैरान हो चुके हैं कि इतना बड़ा वाकया रूनुमा होगा इस लड़के ने जो है। रफीक, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो आपने बड़ी अहम बात जी मुझे आ रही है मुलजिम के कि मुलजिम के एक शिद्दत पसंद मजहबी जमात से रवाबत थे या ये उसकी तरफ माइल थे, और लग रहा था जब उन्होंने बयान दिया कि जनाब मैंने उनको इसलिए कि उन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया वो लगता था कि उनको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि अगर पकड़े जाओ तो ये कहना है। तो आपको वहाँ से क्या लग रहा है कि जिस तरह की शवायद की आप जिक्र कर रहे हैं ये उसी डायरेक्शन में जा रही है बात? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने हमें शॉर्ट दिया है बाकायदा तौर पर, ऑन द रिकॉर्ड ही हम बात कर रहे हैं, और जमील उस शख्स का नाम है, हम नाम भी बता रहे हैं। उसने ये बताया, खुलकर बताया, और एक उनके साथ जो है मौलाना साहब थे जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ बात की है, और उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि ये एक मजहबी जमात का ऑफिस था, वहां पर कई रोज से चक्कर लगा रहा था। और वो ये भी उन्होंने बताया कि इनकी वही शख्स था जो मौलाना साहब थे जमील नामी शख्स के साथ, वो ये बता रहे थे कि मैं इनकी फाइनेंशियली मदद भी काफी अरसे से जो है वो करता आ रहा हूं, बाज़ औक़ात इन्हें कभी जरूरत पड़ती तो मैं इनकी हेल्प हम लोग जो है वो जरूर करते थे। तो वही बात उस शख्स ने भी किया, जमील ने भी, शुक्रिया ऑफिस में देख तो ये बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, आपसे राब्ता रखेंगे, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सरवद आपकी इजाज़त से ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत अहम बात की रफ़ीक ने कि इनका एक मजहबी शिद्दत पसंद जमात से भी ताल्लुक था, मगर इसके साथ ये है कि ये कैसी बहस है। आमिर साहब एक ब्रेक से वापस आके इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, या अभी वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से हम वापस आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे और आमिर मतीन साहब की तरफ चलेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। इससे ब्रेक से पहले आमिर साहब, हमारी रफीक मुगल से बात हो रही थी, आपको नहीं लगता कि मामला इतना मशकूक हो गया कि अब बात तहकीकात से आगे गिरफ्तारियों की तरफ जानी चाहिए, और सबसे पहले जिस शख्स को शामिल तफ्तीश होना चाहिए वो फैसल वाउडा साहब हैं? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, मगर मैं सबसे पहले ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मुल्क एक सिविल वॉर से बच गया है, शुक्र है, खान साहब की जान को ख़तरा नहीं है। और मगर अभी कुछ वाक़यात आ रहे हैं, फैसलाबाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ फायरिंग का एक्सचेंज हुआ है, PTI वर्कर
के ऊपर फायरिंग हुई, फिर उसके बाद उनके गार्ड्स की तरफ से फायरिंग चली और वहाँ थोड़ी सी कई और जगहों पे भी कशीदगी जारी है। तो अभी लोगों से दरख्वास्त है कि अमन बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि खान साहब को पहले जो समझा जा रहा था एक गोली लगी है, अभी मियां असलम इकबाल साहब ने बताया कि उनको 4 गोलियां लगी। 4 गोलियां बड़ी सीवियर होती हैं। वो अभी भी उनकी सर्जरी जारी है। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी जान बचे और सेहतियाब हों। वो पहली प्रायोरिटी तो ये है, अमन होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल आप सही कहती हैं कि इसकी तफ्तीश तो खैर होती रहेगी, मगर मैं ये बिल्कुल वन साइडेड है कि जी ये एक साहब जो नवीद साहब का जो बयान आया कि एक मजहबी शिद्दत पसंद उससे था, ये अब इसमें सारे शवाहिद तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कह रहा है। मेरे बड़े पुलिस के एक्सपर्ट से भी बात हुई है और अभी मियां असलम इकबाल साहब भी कह रहे थे कि बर्स्ट की आवाज़ आई है। लड़के के पास 9mm का पिस्टल था। ये पिस्टल की आवाज़ ही थी, बर्स्ट जो था ऑटोमेटिक गन का था, या वो क्लाशिकोव थी या कोई और ऑटोमेटिक गन का फायर था, और इतने लोग जो ज़ख्मी हुए हैं उसी से ही हुए हैं। सो एक ये प्लान स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल कि बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से की गई है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उसने तोते की तरह उसने अपना बयान उस लड़के ने पढ़ा, वो भी पता चल रहा था, और कैसे उसको एक्सेस हो गई और कैसे ये सारा मामला किए गए। बिल्कुल मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के वाले से बड़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं कि उनके यहाँ भी बिल्कुल पहले बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था और वो डिकॉय था, वो एक किस्म की डिस्ट्रैक्शन थी। सारे लोग उससे दौड़े और एक शख्स ने बीच में पिस्तौल निकाल के गोली मारी। ये हमारे मरहूम दोस्त शहीद अरशद शरीफ साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह सेकंड फ्रेम टू फ्रेम करके दिखाया था कब ये बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है और कैसे वो बीच में उसका फ़ायदा उठा के कातिल गोली चलाता है। तो ये भी कुछ उसी किस्म का था, प्लान था ये। तो ज़ाहिर है मगर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि तफ्तीश की जाए, मगर तफ्तीश भी के ऊपर भी सवाल इसलिए आ जाते हैं कि ये पंजाब पुलिस गवर्नमेंट, इनकी अपनी PTI की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, मगर इतने खौफनाक किस्म के इनके लैप्सेस हैं कि इन्होंने कॉर्डन्स नहीं बनाए। उसके बाद ट्रक के ऊपर मैं देख रहा था जो कंटेनर है वो एक साफी भाई चढ़े हुए थे और दिखा रहे थे ये जो जाया बकुआ होता है इसको कार्डन ऑफ किया जाता है, वो प्रूफ होता है। उसके अंदर फॉरेंसिक एनालिसिस होना होता है, उसके अंदर देखना होता है कि गोली कहाँ से आई हुई है, उसकी डायरेक्शन पता चलती है कि किधर से आई, वहाँ गोलियों के खोल मिल सकते हैं। तो इन्होंने वो साफ़ी भाई ठीक है उनका तो स्कूप हो गया, मगर उनको एक्सेस मिली और भी शायद पता नहीं किसी को मिल गई हो जो कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, गायब कर सकता है। सो पुलिस के इसके अंदर बेताशा लैप्सेस हैं, PTI के अपने गार्ड्स के भी लैप्सेस हैं। तो ये तफ्तीश तो होती रहेगी, बहुत ज़्यादा होती रहेगी इसके मतलब। मगर मैं ये एक और जो कहना चाहूँगा कि ये इसके लिए लार्जर जो है इसके लिए चुन के बोलो जाना अफसरान चुनने पड़ेंगे जो कि इस तफ्तीश के माहिर हों। और ये अभी सब दुनिया की नज़रें इस पे हैं। बहरहाल टाइम नहीं है अभी तो, क्योंकि इमरान खान हॉस्पिटल में है और वो उनकी सर्जरी जारी है। पर बहरहाल ये एक सवाल तो रहेगा कि ये जो धरना इस टेम्पो पे जा चुका हुआ था इनका लॉन्ग मार्च, तो आया ये कितने पोस्टपोन होगा। जाहिर है उनकी सेहतियाबी तक तो ये कुछ मामला रुकेंगे, पोस्टपोन तो डेफिनेटली होगा, मगर कितनी देर तक पोस्टपोन होगा, आया इस दौरान में क्या होगा, क्या ये इस वाक़े से कुछ लोगों को अकल आएगी और मिल बैठ के कोई इसका तरीक़ाकार निकाला जाएगा, कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। क्योंकि हम बिल्कुल इतनी इंचेस से हम एक सिविल वॉर से बचे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की बहरहाल सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी जो पॉपुलर जमात है PTI है, और इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और खुदा न खास्ता उनकी जान को अगर ख़तरा होता तो यहाँ बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो सकता था। और इसलिए अभी भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं किसी न किसी को बैठ के इसका सलूशन निकाल लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा ख़तरा लाक है। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब एक और चीज़ है जो जहन को मुकम्मल तौर पे मुंतशिर रखे हुए है, जिसका आपने जिक्र पहले भी किया कंटेनर के हवाले से कि बुलेट प्रूफ कंटेनर होता है। आपको याद है कि जब 126 दिनों का धरना दिया था, बुलेट प्रूफ कंटेनर था। जब भी खान साहब निकलते हैं हिफाजत को मद्देनज़र रखा जाता है। हर जान कीमती है, मगर खान साहब चूँकि लीड कर रहे हैं इसलिए उनकी जान बेहद कीमती है। मौलाना साहब गए, जिन लोगों ने लॉन्ग मार्च किया, बख्तरबंद कंटेनर होते हैं जिनके अंदर वो जाते हैं और फिर खिताब करते हैं और वापस उतर जाते हैं। क्या खान साहब को किसी
किसी ने कायल किया कि इस तरह भी जाया जा सकता है? इसमें तो मुकम्मल झोल नजर आ रहा है कि अब जबकि जान को शदीद उनकी खतरा है तो फिर बुलेट प्रूफ कंटेनर क्यों नहीं रखा गया उनके लिए? वो उसमें आज डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने कहा खान साहब से कि ये ख़ास तौर पे जो कंटेनर की फ्रंट वो जो है जहाँ से उनको गोलियां क्रॉस करके लगी, यहाँ बुलेट प्रूफ प्लेट होनी बड़ी ज़रूरी है। तो खान साहब ने कहा नहीं, क्या मौत बरक है। तो खान साहब में एक वो जो एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर वाला जो एक उनका रवैया है कि बहादुर हैं, नडर हैं, सब कुछ ठीक है, मगर हिफाजत अपनी उसकी लवाजमात है, सिक्योरिटी की अपनी लवाजमात है। और दुनिया भर में जो है इवन साबिक प्रेसिडेंट जो अमेरिका के अंदर हैं उनकी सिक्योरिटी जो होती है आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है। वो कई दफ़ा आपको चॉइस नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब आप नहीं जाएंगे आज यहाँ पे या यूँ जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का भी इसके अंदर ज़ाती है और उनसे दरख्वास्त होगी कि आइंदा वो अपनी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के साथ मुल्क की प्रोटेक्शन इस वक्त जुड़ी हुई है। उनको अगर कोई खुदा न खास्ता मज़ीद नुकसान हो जाता तो पूरा मुल्क के केओस की तरफ जा सकता था। तो ये बिल्कुल कंटेनर जो है, मैं सबके लिए हैरानी की बात है कि ये बुलेट प्रूफ नहीं था। इतनी सारी जो गोलियां, ज़्यादातर गोलियां लगी वो लोहे को काटती भी गई। और 9 mm की पिस्टल की गोली आप देखें जब क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब वो जो धात लगाई गई थी वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी थी। बुलेट प्रूफ तो छोड़ें, ये गन की गोली नहीं मैं बात कर रहा, क्लाशनिकोव की गोली की बात कर रहा। 9 mm पिस्टल की गोली जो है वो इसमें से क्रॉस करके काफ़ी लोगों को लगी है। तो ये बिल्कुल वहाँ पे बाकी भी पुलिस के सिक्योरिटी वो हैं कि मैंने कहा ना 3 कार्डन्स होते हैं, वो कार्डन्स नहीं नज़र आए हमें कि 3 इतने करीब किसी को नहीं जाने दिया जाता कि वो उनकी रेंज में, पिस्टल की रेंज में जो है टारगेट आ जाए। साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन PTI इमरान खान आ जाएं तो ये अलाउ कर देना। और फिर ये इसमें कोई कबाहत नहीं है कि सिक्योरिटी, कबाहत क्या बल्कि लाजिम होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी के मेजर्स को लें। और इसमें ये बहादुरी वाली बात नहीं है, ये मेरा ख्याल एक नेसेसिटी है। सही, ठीक है। इस बात को आमिर साहब आप कितना खुशाइन समझते हैं कि जितने भी सियासी मुखालफीन हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने इस वाक़े को काबिल मुज़म्मत करार दिया। अभी से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके हमरा मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, मरियम नवाज़ ने लंदन से, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जितने भी उनके सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने इसको काबिल मुज़म्मत करार दिया। और आपको याद होगा पहले भी एक दफ़ा खान साहब जब स्टेज से गिरे थे तो अस्पताल में उनके इयादत के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तब भी पहुँचे थे। तो ये सियासत के अंदर इस किस्म का बिहेवियर आप समझते हैं कितना पॉजिटिव होता है? नहीं, मजम्मत तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें मजम्मत ही करनी चाहिए, मगर साथ में अक्सर मुझे ट्विस्ट भी नज़र आया। मैं सुन रहा था 1-2 लोगों को, वो कह रहे थे कि जी देखें इस तरह के वाक़यात के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और भाई उनके 15 लोगों को गोलियां लगी हैं, इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर सियासत है। अभी तो उन्होंने कोई सियासत नहीं की। सियासत तो मेरा ख्याल है वो जब रिकवर करेंगे, गोलियां की सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद वो सियासत शुरू करेंगे। फ़िलहाल तो उनकी सियासत तो रुक ही गई है, ये मार्च रुक गया है। तो ये काफ़ी निशानदेही लोग कर रहे थे कि जनाब ये मार्च नहीं चल पाएगा, इसको रोक लिया जाएगा। और जिस तरह आपने अभी याद करवाया है कि मियां एजाज साहब ने पहले ही कह दिया था कि इनके ऊपर गोली का हमला होगा, और काफ़ी लोगों से ये इस तरह के इशारे आ रहे थे, तो फिर उसके लिए मजबूर हो जाता है। बहरहाल मगर तफ्तीश से जो ये इस तरह के कंक्लूजन तक पहुंचना शायद नामुनासिब है, मगर ये है कि हम बड़े गंभीर हालात से गुज़र रहे हैं और ये बहुत बड़ा अभी वाक़या है। वो मियाँ असलम साहब कह तो रहे थे कि उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, मगर अक्सर ऐसे मौक़ों पे यही कहा जाता है। पर 4 गोलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती है और अभी 1 गोली निकली है, 3 गोलियों की उनकी अभी सर्जरी जारी है। तो अभी ही इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर। वो जो जब तक गोलियां नहीं निकल पाती हैं तो वो जब तक ये एक लम्हा फ़िक्रिया है।
सही, बिल्कुल। आमिर साहब, पूरी कौम, इमरान खान साहब के चाहने वाले और जितने भी हैं सब लोग, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब और दुआ गो हैं कि जल्द सेहतयाब हों। अभी इस वक्त ताहिर आलम साहब हैं, साबिक़ IG इस्लामाबाद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, ताहिर आलम साहब साबिक़ IG भी हैं और अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ इन्वेस्टिगेशन के ये जहाँ जहाँ भी गए हैं इनका बड़ा नाम है। तो ताहिर आलम साहब, आप बताएं कि ये जो वाक़या ज़ाहिर आप स्टडी कर रहे होंगे, चारों तरफ से ख़बरें भी देख रहे होंगे कि ये कहा जा रहा है कि ये एक तरफ से फायर नहीं था, क्योंकि क्लियरली एक बर्स्ट की ऑटोमेटिक गन फायर भी सुनाई दे रहा है, सिर्फ ये 9mm वाला पिस्टल नहीं है। एक बात दूसरी है कि इसके अंदर काफ़ी सारी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की सिमिलैरिटी लोग देख रहे हैं कि जिस तरह पहले एक्सप्लोजन किया गया, डिस्ट्रैक्ट किया गया और उसके बाद जिसने गोली मारनी थी उसने गोली मारी गई। आप कैसे देखते हैं? अपनी मायराना राय दीजिएगा। देखिए जी, 9mm का एक पिस्टल जाहिर किया गया, अब तक जो मीडिया की रिपोर्ट है 9mm के पिस्टल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 गोलियां आती हैं। अब अगर हम गोलियों की तादाद देखें, जख्मियों की तादाद देखें, और बाद जख्मियों को 2-2, 3-3 और 4 गोलियां भी लगी हैं, तो 18 गोलियों से तो ये तादाद बढ़ गई। अब बेहतर तो ये पुलिस बता सकती है कि उसे खोल 9mm के मिले हैं, बाकी चीज़ों के भी मिले हैं, कितने खोल मिले हैं उसे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक 9mm का काम नहीं है कि इतने सारे बंदों को जख्मी करे और बाद बंदों को मल्टीपल फायर लगे। तो ये डेफिनेटली कोई और वेपन भी इसमें यूज हुआ है और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी का जो आउटकम है वो थोड़ा बहुत बता देना चाहिए, ताकि इस तरह की क्यास राइयां जो है वो ना उठे। जहां तक मुल्ज़म का बयान कराया गया है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, लेकिन मुल्ज़म के बयान की कोई अहमियत नहीं होती और मुल्ज़म जो मर्जी स्टेटमेंट दे, मुल्ज़म किसी को बचाने के लिए भी स्टेटमेंट दे सकता है कि ये काम मैंने ही किया, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उस बयान को वैसे भी कानूनी तौर पर भी मुल्ज़म का बयान पुलिस के सामने, चाहे वो IG के सामने दे रहा हो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो उससे हटकर पंजाब पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। पंजाब पुलिस के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि IG के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से प्रोफेशनली तफ्तीश करते हैं। हर तरह के सियासी असर रसूख, सियासी बायस जो हैं या सियासी प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए वो टेक्निकली तौर पर तफ्तीश करके उन्हें नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और जो असली ताहिर आलम साहब, मैं आपकी कतकलामी कर रहा हूँ कि वहाँ पे तफ्तीश के अंदर ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जाए वक़ुआ को कार्डन ऑफ कर दिया जाए, बिल्कुल उसकी बंद कर दिया जाए, ताकि उसके खोल, जिस तरह आपने कहा कि गोलियों के खोल चाहिए होते हैं, वहाँ तो ट्रक वो कंटेनर के ऊपर लोग दंदनाते फिर रहे थे, बाद में कैमरे लेके साफ़ी पर चढ़े हुए थे, दिखा रहे थे गोली यहाँ से आई, यहाँ से गई, और नीचे इर्द गिर्द का एरिया भी जो लोग हैं वो अभी भी मेरा ख्याल वहाँ से दंदनाते फिर रहे हैं। तो कोई कार्डन ऑफ तो मुझे नहीं नज़र आया। तो ये कैसे एविडेंस होगा, क्या होगा? पुलिस के बहुत ज़्यादा लैप्सेस नज़र आए हैं कि कार्डन्स उस तरह की जो 3 टियर आप हमें बताते रहें कि होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लैप्सेस नहीं नज़र आए। गुजरांवाला डिवीज़न की पुलिस की तरफ से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कोताही है। इस वाक़े के फौरी बाद जो आला अफसरान हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था और इसे मुकम्मल तौर पर कार्डन करने में मदद करनी चाहिए थी। मैं देख रहा था कि एक साफ़ी बता रहे थे कंटेनर पर चढ़ के कि गोली इधर से क्रॉस करके चादर से फिर लगी। तो ये चीज़ें जो है, इसका मतलब है खुला छोड़ दिया गया था। गुजरांवाला बेशक वजीराबाद को गुजरात के साथ शामिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक गुजरात वजीराबाद की सरबराही गुजरांवाला डिवीज़न के पास है और गुजरांवाला डिवीज़न से ही वसाइल मुहैया किए जाते हैं। और मैं या तो पुलिस थक चुकी थी, क्योंकि 4-5 दिन से एक ही डिवीज़न में ये लॉन्ग मार्च चल रहा है। पुलिस जो है सुबह सुबह आ जाते हैं, 2-4 घंटे की नींद के बाद फिर वो लग जाते हैं। उनमें जाहिर है थकावट का अंसर भी और अदम दिलचस्पी का अंसर भी पैदा हो जाता है। और इसमें भी पुलिस की कोताही है कि उसने उन डिस्ट्रिक्ट से पुलिस इकट्ठी नहीं की कि चले एक दिन अगर
एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी, दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आ जाती ताकि पुलिस को आराम करने का मौका मिलता। चलिए इसके ऊपर फिर बात करेंगे। अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। साबिक आईजी पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।